आपके हिसाब से अमीरी क्या है? इसी 1 करोड़ को- छोड़ दोगे? 1 करोड़ छोड़, ये हमारी स्वर्ग की भूमि हुई। आज भी लोगों में ये भगवान ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि गली के बाहर भी जाना होता है ना 50 मीटर और 4-5 और हॉर्न बजाते हैं ना, तो भाई हम स्वस्थ रहेंगे, ये बच्चे स्वस्थ रहेंगे। सपनों का शहर कैसा दिखाई देता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ कुछ है ऐसा जानवर जो कुत्ता कितना भौंक रहा है और एकदम डर के भागा। ये दिन तो हमें जीवन में हमेशा याद आएगा। बस सीधी है बिल्कुल। दोस्तों हमारे इस सफ़र में आज हम एक प्यारे से गांव में पहुंच गए हैं जिसका नाम है सतगढ़। ये देखो काफ़ी बड़ा गांव है और ये आता है आपका पिथौरागढ़ के पास में। तो फिलहाल हमें एक छोटा सा प्यारा सा ये सुंदर सा घर मिल गया है। आपको देख के भी अच्छा लग रहा होगा। उधर सामने अंकल भी है, आंटी भी है और एक छोटा सा बच्चा भी है। गांव के इस प्यारे से घर के आंगन में हमारी कैरावन पार्क हो गई है। आज की रात परिवार के साथ इस गाँव में हमें यहीं बितानी है। तो आप भी आनंद लीजिए व्लॉग का, तो वीडियो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को प्यारी सी राम राम, जय भोले की साथियों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज रात हमें यहीं बितानी है पहाड़ों के प्यारे से पहाड़ी घर में। तो पूरा सेटअप कर रही है श्रीमती जी अपने घर का, कि ताकि कोई कमी ना रह जाए। और यही एक फ़ायदा होता है अपने चलते फिरते घर का भाई, जहाँ मन करता है बस प्यार से लोगों से बात करो। देखो प्यार से आप किसी से भी बात करोगे, जगह आपको कहीं मिल जाएगी। हमने भी प्यार से बात करी और जगह मिल गई है तुरंत। हालांकि रोड के बिल्कुल बराबर में ही है ये गांव। पहले ये सब खेत थे, तो इन खेतों को काट के ही ये रोड बना है। बाकी जानकारी तो इस गांव की लेंगे अंकल से। माता जी कितना पुराना मकान होगा ये वाला? होगा ये 80-50 साल का होगा। मेरी उम्र 65 साल है। 65 साल है। हाँ। से शादी पहले के भी 53 साल हो गए हैं मेरी। अच्छा, हाँ। क्या बात है। 80-50 साल का मकान होगा ये। अच्छा, हाँ। तो आप जब से देखते आ रहे हैं, हाँ, देखते आ रही। तो उस टाइम पे कैसा दिखता होगा ये? ये ऐसा ही था। हाँ। अच्छा था, नया था। इनके जो पापा थे वो सूबेदार थे। अच्छा, हाँ, सूबेदार। इस साइड वाला तो ऐसा था भैया, हाँ, बहुत ये अच्छा डिजाइन कितना डिजाइन क्या कह रहे हैं आप? इस साइड वाला तो डिजाइन वाला था, ये बढ़िया डिजाइन ये जो लकड़ी का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं या स्तंभ जो देख रहे हैं ना, ये साइडों के पिलर थे यहाँ पे लगे हुए थे। खिड़की थी। यहाँ खिड़की थी। तो बड़ा प्यारा मकान होता होगा उस टाइम पे तो जी। अच्छा मकान था। अक्सर हम लोग मंजिल की तलाश में निकलते हैं। अक्सर रास्ता हमें ऐसी जगह ले आता है जहाँ वक्त ठहर जाता है। ऐसे ही एक आंगन में जहाँ सालों पुरानी कहानी इन दीवारों में लिखी हुई है, उस आंगन में खड़ा है हमारा चलता फिरता घर। तो आज कोई भीड़ नहीं होगी, ना कोई होटल होगा, केवल सुकून होगा और ये प्यारा सा पहाड़ी परिवार होगा हमारे साथ, और इनके आंगन में हमारा चलता फिरता घर होगा। तो आज रात हम मेहमान नहीं, इस घर का हिस्सा बनने आए हैं। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, मेरा नाम गोविंद वल्लभ कापड़ी है। गरीबी। मैं सतगढ़ गांव का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। और मेरी उम्र जो है 58 साल की हो गई है। देखो हम लोग तो क्या शहर में रहते हैं, है ना, और देखते हैं कि पहाड़ी जीवन कितना अच्छा होता है। हाँ शहर के मुकाबले पहाड़ी जीवन अच्छा होता है। पहाड़ वैसे भी सबसे अच्छे ही होते हैं। हाँ। इस घर को लेके आपकी पहली याद क्या थी जब आपने होश संभाला था? पहली याद इस घर की है, कहीं और की थी आपकी? इससे पहले हमारा एक घर यहाँ पर हुआ, पुराना घर, जहाँ हमारा यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ पर से 50 मीटर दूर में। 50 मीटर दूर। 50 मीटर दूर। अच्छा, तो इनका पहला घर जो था 50 मीटर दूर था। तो आप यहाँ पे कब से रहना शुरू किया आपने? यहाँ पर हम 2004 से रहना शुरू किया। 2004 से। 2004। तो इस घर से कितनी यादें जुड़ी हैं आपकी? इस घर से तो पूरी यादें जुड़ी हैं सब। जैसे कि? हाँ, बच्चे हमारे 2 तो वहाँ हुए, पुराने घर में हुए। और इस गांव में कितनी पीढ़ियां होगी आपकी? इस गांव में मेरी चल रही है 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी चल, और मेरे बच्चों की 6ठी पीढ़ी चल रही है, और मेरे नातियों की 7वीं पीढ़ी चल रही है। इस घर में आपकी वो कौन सी अच्छी जगह है, या वो कौन सा कोना है जहाँ बैठ के सबसे ज़्यादा सुकून आपको मिलता है, या सबसे ज़्यादा आप बैठते होंगे? इसमें जो है ये हमारी दक्षिण दिशा की जो जगह है, आगे खेत हैं, वहाँ पर जो है हमको बहुत आनंद मिलता है। और वहाँ से जो है पूरा गांव भी दिखता है और खुला वातावरण भी है, अच्छा लगता है। यहाँ पे बारिश होती है, तेज बारिश होती है। हाँ। या पहाड़ भी सरकते हैं, मतलब यहाँ के लोग कैसे उस समय को बिताते हैं? उस समय थोड़ा कठिनाई से बिताना पड़ता है, कठिनाई होती है। अब गाय बच्ची वाली को, जानवरों को बाहर खोलने के लिए मुश्किल हो जाती है, अंदर ही घास पानी डालना पड़ता है। और हम लोगों को भी बाहर निकलने के लिए छतरी का यूज़ करना पड़ता है, या बरसाती का। और जब ये पहाड़ नीचे खिसकते हैं या फिर बारिश से ढह जाते हैं तब? अब एकाएकी तो हमारे गांव में आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा गांव जो है इतना
सतगढ़ बोलो तो बहुत बढ़िया एक भगवान का दिया हुआ गांव है, जो आज तक इस टाइप का तो माहौल नहीं बना। और अन्य गांवों में होता है ऐसा, पहाड़ खिसक जाते हैं। गांव में इतना रोजगार नहीं होता है, हाँ, लोग बाहर जाते हैं। आप भी गए होंगे या आपके बेटे होंगे, उनका ही मन करता होगा। तो इस समस्या का से कैसे जूझते हैं आप? जब गांव धीरे धीरे करके खाली होता है हाँ। तब कैसा लगता है आपको, या क्या आपके मन में विचार आते हैं? हमारे मन में विचार क्या आते हैं, जब धीरे धीरे जब अगर आदमी यहाँ से जाना होता है, बाहर को निकलता है, तो उस समय बुरा लगता है कि गांव छोड़ के जा रहा है करके। तो उस समय हमको लगता है कि हमारा परिवार कम हो रहा है, कम हो रहा है। सही तो होता है इस बात का। तो भाई आज की डेट में तो यहाँ पे रोड बन गए हैं, आप आराम से 2 व्हीलर 4 व्हीलर कैसे भी आ सकते हैं, बड़े प्यार से आ सकते हैं। लेकिन एक समय रहा होगा जब यहाँ पे रोड नहीं थे, तब उस समय पे यहाँ पे लोग कैसे आते थे, कैसे यहाँ से ट्रैवल करते थे, या इधर से उधर कैसे जाते थे? लोग बीमारी पड़ते होंगे, बिल्कुल पड़ते होंगे ना? हाँ जी। तब उस समय पे तो लोग कहाँ मतलब कैसे जाते थे जब यहाँ रोड ही नहीं थे? तो फिर डोली में बिठा के ले जाती थी पैदल रास्ते से। जो मतलब जो 4 कंधे पे, हाँ, 4 कंधे पे डोली में। डोली में बिठा के अच्छा, तो मतलब इतना भाईचारा था पहले प्यार यहाँ पे था हाँ। कि क्योंकि एक घर में सपोज करो भाई 4 आदमी नहीं है या कोई 4 भाई भी नहीं है। 5 किलोमीटर दूर अगर ले जाना है तो डोली में बिठाया और ले गए और अपना लाए घर। आज हम आपके आंगन में रुके हुए हैं, हाँ। प्यार मोहब्बत से रुके हुए हैं। लेकिन जब उस टाइम पे अब से 30 साल 20 साल 50 साल पहले, तो उस समय पे जब कोई यहाँ से निकलता था जाता था इंसान, कोई राहगीर आता था, अगर वो बोल देता था कि भैया हमें यहाँ रुकना है, तो उस समय कैसा माहौल था, या फिर क्या आपके मन में विचार आते थे? उस समय ऐसा था कि ये जो है यहाँ पर कुछ पैदल चलने वालों के लिए, यात्रियों के लिए धर्मशाले बना रखे थे। अच्छा, तो धर्मशालों में अपना रह जाते थे। और गांव में तो रोड साइड मकान ही कम थे। अच्छा, अच्छा, हाँ। पैदल रास्ता था, रोड साइड मकान नहीं थे। और हमारे जो बाप दादा थे वो टनकपुर से पैदल गुड़ लेके टनकपुर से पैदल निकलते थे। पैदल निकलते 3-3 4-4 दिन में यहाँ पहुँचते थे, और हर चीज़ का अभाव था। बिल्कुल। तो अगर हम बात देखो, आज की डेट में तो शहर ज़्यादा दूर नहीं है गांव से। आप शहर और गांव दोनों एक ही हो चुके हैं। हाँ, एक ही। चाहे आप पहाड़ में रह रहे हो, हाँ, चाहे आप नीचे दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो। तो चलो दिल्ली जैसे शहर में तो आसपास में रोजगार मिल जाते हैं। हाँ। तो यहाँ रोजगार की क्या समस्या आती है? मतलब आप क्या चाहते हो कि मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना मन में कि यार हमारे गांव में भी ये चीज़ होनी चाहिए, हाँ, या हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। इच्छाएं हाँ। इच्छाएं प्लस सुविधाएं। हाँ। ऐसी क्या चीज़ है वो जो आप चाहते हो कि यार सुविधाएं? अब जैसे प्लेन्स में हम गए, कंपनियां रहती हैं जिसमें 10-10 हज़ार 500 ऐसे वर्कर काम करते हैं। तो हमारे पहाड़ में इस टाइप की कोई सुविधा नहीं है जो कोई कंपनी खुल जाए। इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ना साहब। हाँ, तो जैसे काम अब करने नौकरी के लिए- देखनी है तो बाहर ही जाना है, और बाहर जाना है तो कोई जुगाड़ चाहिए। इंडस्ट्री गांव में कैसे आ सकती है? इंडस्ट्री तो नहीं आ सकती, इंडस्ट्री तो वहीं पे आएगी शहर में। शहर में भी तो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। यहाँ से लेके कम से कम 500 किलोमीटर आगे जाओगे तब इंडस्ट्रियल एरिया आपको मिलेगा। किस साइड मिलेगा? रुद्रपुर साइड में। रुद्रपुर मिलेगा, उससे पहले नहीं 500 मिलेगा। किलोमीटर आगे इस गांव से अगर 500 किलोमीटर आप आगे जाते हो तब आपको रोजगार की कुछ बहुत, ये भी नहीं कि आपको परमानेंट, मैं जैसे लोकल आदमी हूँ, अगर डिप्लोमा वगैरह नहीं है तो उसके बाद में रोजगार आदमी को मिल नहीं सकता, या तो लेबरी करेगा। हाँ, सही बात है। डिप्लोमा है तो उसके बाद में ITI वगैरह वगैरह कुछ करता है, तो उसके बाद में डिप्लोमा होल्डर है तो उसके बाद में नौकरी करने के लिए भी 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है भाई साहब। बिल्कुल सही बात है। ये बात देखो, आज भी यहाँ पे हम भले ही कितने कनेक्ट हो गए हों रोडों के थ्रू, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि रोजगार हो गया, रोजगार कुछ नहीं है ना, रोजगार हो गया। तो आज भी यहाँ के लोग मेरे ख्याल से खेती पे डिपेंड है। हाँ, खेती है और बकरी वगैरह चराते हैं, पशु चरा के लाते हैं। अपना जो मतलब किसानी का जो क्षेत्र है ना पहले से, वो सिस्टम आज भी मतलब इस गांव में भले रोड से लगा हुआ है, 2 लेन रोड है, और क्या बोलते हैं, आज भी मतलब कहने का मतलब है कि किसानी से ही इस गांव का गुजर बसर हो रहा है। जी। आपके हिसाब से अमीरी क्या है? पैसा या ये खुला आसमान या शुद्ध हवा? हमारे हिसाब से तो यही एक अमीरी है जो हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं, और ये उत्तराखंड पहाड़ सबसे बढ़िया है। हमको आनंद इसी में आता है, क्योंकि ये पैसे से ये चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती ना, जो ऐसी हवा है, ऐसी जगह है ना। आपको आप भी तो दुनिया देख के आई हो। बिल्कुल बिल्कुल ना, पैसा है आदमी के पास, लेकिन खुली सांस नहीं ले सकते हैं।
तो यहाँ तो कितना बढ़िया है, देखो आप हवा का आनंद देखो, कितना मजा है। इधर 1 करोड़ रुपए रखे हों और इधर ये शुद्ध हवा रखी हो, हाँ। तो आप क्या हम 1 करोड़ छोड़ दोगे? 1 करोड़ छोड़ देंगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए छोड़ देंगे, ये इन्होंने बोला है। उससे हमको कोई आनंद नहीं मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा। ये सब ये है, ये जीवन का सार है और यही होना चाहिए, क्योंकि अंत में विलय इसी में होना है। स्वर्ग और नर्क बोलते हैं ना, स्वर्ग और नर्क जी, ये हमारी स्वर्ग की भूमि हुई, स्वर्ग भूमि है। स्वर्ग भूमि। और देवता लोगों का निवास भी ऐसी जगह रहते हैं। और हम जो है यहाँ पर जो है एकाएकी बीमार भी नहीं पड़ते हैं, और बीमार होकर के भी अगर कहीं से आ गए, इस जगह पर हम ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ स्वर्ग मिलेगा, और ऐसे करने से स्वर्ग मिलेगा, ये करने से स्वर्ग मिलेगा। भाई जो अभी अंकल ने बताया, स्वर्ग यही है, यही स्वर्ग है, इसी में, इसी को संभाल के रख लो तो भाई आप स्वर्ग में रह रहे हो, है ना। और एक कहावत भी है ना, पेट के चक्कर में गोद के को खो दिया, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इस प्रकृति को संभाल के रखने की, इस अच्छी शुद्ध वातावरण को साफ रखने की। तो कभी आपने ये सोचा था कि ऐसे कोई गाड़ी लेके आएगा, कैरावैन लेके आएगा और आपके आंगन में गाड़ी लगाएगा और ऐसे खाना बनाएगा, और खाना बनाने के बाद आपसे जिद करेगा परिवार की तरह कि आप हमारे साथ खाना खाएंगे या हम आपके यहाँ खाना खाएंगे? ये मेरा वो भाग्य हुआ जो ऐसा मौका मेरे को भी मिल गया है। और जो अतिथि घर के पास आ जाता है वो एक भगवान का स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है, और उसको हम एक भगवान ही समझते हैं। चाहे वो कैसी भी आ जाए, हमारे पास भगवान आ गई, और उसका आदर भरम करना, और उसको कोई परेशानी है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आओ बैठो। और इसी के लिए हम ये रोड में बैठे हैं, तो सेवा करने का मौका हमें भी मिल जाता है, बहुत बढ़िया, और कुछ परिचय हो जाते हैं, और इसी में मेरे को और ज़्यादा आनंद आ जाता है। मैं सोचता हूँ कि भाई हमारा ये जो मनुष्य जीवन है किसी के तो काम आता है। सही बात है, 1 करोड़ रुपए की बात बोली आपने, ये बिल्कुल सच बात है भाई, कि आज भी लोगों में ये भगवान ढूंढ रहे हैं, जबकि लोग में इंसान नहीं ढूंढ पा रहा है, ये आज उन लोगों में भगवान ढूंढ रहे हैं, है ना। और ऐसे इंसान को भगवान मिलते भी हैं भाई। तो हमारे साथ ना वीडियो में बहुत देर से एक छोटी सी बच्ची भी है, तो इस बिटिया से इसका नाम पूछते हैं और इससे पूछते हैं कि ये पहाड़ इसके लिए क्या है। तो बेटा क्या नाम है आपका? पायल रापी। कि देखो कितनी मासूमियत है। अगर यही उम्र का बच्चा अगर शहर में हो ना, तो वो आपको अब तक सब कुछ ABCD सुना चुका होता आपके बिना बोले। और यहाँ पे देखो आज भी वही कदर करी जा रही है बाहर के इंसान की, उसके सामने बैठ के, कि मतलब वो आपको लगेगा ही नहीं कि आप आज भी 2026 में जी रहे हो। तो भाई पहली बात तो आप, ये संस्कार है जो बच्चों को आपने दिए, बहुत अच्छे संस्कार है। हम भी कोशिश करेंगे अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार दिए जाए, क्योंकि ये भागती दौड़ती ज़िंदगी है, ठीक है। तो हम तो भागते दौड़ते रहते हैं। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th क्लास। तो यहाँ से स्कूल कितना दूर है आपका? 5 किलोमीटर। तो आप कैसे जाते हैं? बाइक से जाते हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ी आती है? गाड़ी में भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं। गाड़ी में जाते हैं, पैदल भी जाते हैं। तो 5 किलोमीटर पैदल जाना, 5 किलोमीटर पैदल स्कूल से आना, तो करो। तो भाई यहाँ के लोग कैसे स्वस्थ नहीं होंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है कि गली के बाहर भी जाना होता है ना 50 मीटर, और 4-5 और हॉर्न बजाते हैं ना। तो भाई हम स्वस्थ रहेंगे, ये बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तो ये जनरेशन भाई आने वाली ये स्वस्थ रहेगी। तो इस छोटी सी बच्ची से हमें सीख लेनी चाहिए। कम यूज़ करेंगे इन घोड़े गाड़ियों का, तो भाई पोल्यूशन भी कम होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस शुद्ध वातावरण में सांस ले सके। तो अब हमारे साथ वीडियो में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम कमलेश काबली है, उम्र मेरी 26 साल। मेरे पास अभी जैसे गोट फार्मिंग का काम करता हूँ, बकरी का काम करता हूँ, उसी से दूध और बकरी का व्यवसाय चलता है, उसी का अपना सुबह शाम में जंगली जाने में रहता हूँ। तो आज की डेट में भी यहाँ पे लोग बहुत मेहनत करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे लोग स्वस्थ भी रहते हैं, हष्ट पुष्ट भी रहते हैं। हम लोग आलकस के चक्कर में एक्सरसाइज तक भी नहीं कर पाते हैं, जिससे हम जल्दी बीमार होते हैं, है ना, और अपने शरीर को जल्दी गंवा देते हैं। सच्चाई तो यही है पहाड़ों की, कि पहाड़ में अगर आप आ रहे हो, 2 दिन की हवा, शुद्ध हवा आपको शुद्ध नहीं कर सकती है, जब तक आप अंदर से अपने आप को ना चाहो कि वो सही हो जाए, है ना। पहाड़ की हवा हो या शहर की हवा हो, लेकिन आपको अपने अंदर के भीतर की जो आत्मा की हवा है ना, वो पहले शुद्ध करनी पड़ेगी। तो इधर श्रीमती जी बना रही हैं खाना। तो श्रीमती जी क्या बना रही हो आज इस पहाड़ी घर में? आज हम बना रहे राजमा और चावल। राजमा और चावल बनेगा हमारे इस घर में, और पूरा पहाड़ी परिवार और हंडेरो परिवार साथ बैठ के यहीं पे खाना खाएंगे। फिलहाल अंधेरे में इस गांव की थोड़ी सैर कराता हूँ, यहाँ से शहर कैसा दिखता है गांव से वो दिखाता हूँ। देख के चलना है। एक सपना होता है लोगों का शहर में जाने का, कि वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे। तो वो शहर, सपनों का शहर कैसा दिखाई देता है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको।
अंधेरा है ना काफ़ी। ये देखो सामने पिथौरागढ़ सिटी सामने दिख रही है, इससे आगे मत जाओ बस। ये इससे आगे जाने में दिक्कत है। गधेरा है ना, अच्छा गड्ढा है यहाँ पे। गड्ढा है। हाँ गड्ढा। तो भाई सामने आपको दिखाई दे रही होगी वो टिमटिमाती हुई लाइटों में पिथौरागढ़ सिटी, यही है ना जी। हाँ जी। यही सपना होता है एक नौजवान का, एक बाप का, एक बेटे का, एक माँ का कि मेरा बेटा जाएगा शहर, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा। और कुछ सपने ऐसे ही हम लेके इस शहर से गांव में आए हैं। जान रहे हैं अंकल जी से इस गांव की सच्चाई, इस गांव की सच्चाई यानी कि इस पूरे ही पहाड़ी गांव की सच्चाई। और सच्चाई बड़ी प्यारी सच्चाई है और बड़ी ही खूबसूरत सच्चाई है। सच्चाई ये है कि यहाँ के लोग आज भी इंसान को भगवान मानते हैं, उनकी कदर करते हैं, इंसानियत अपने दिल में रखते हैं। इनका आंगन मतलब आपका आंगन, इनका घर मतलब आपका घर। मैं ये शब्द बोलते हुए मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि इतना प्यार मुझे जीवन में शायद कहीं मिला हो इतने सालों में घूमते हुए जितना प्यार मुझे आज यहाँ मिल रहा है। ये बात क्या बोल रहे हैं, वहाँ से भी खाना ले आएंगे, कह रहा हूँ सब मिक्स करके खाएंगे ना। देखो प्यार देख रहे हो कितना भाई, यहाँ के लोगों के अंदर इतना मतलब इंसानियत और प्यार इतना भरा हुआ है कि अपना भी लाएंगे और आपका भी खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। अब हम गाँव में और थोड़ा अंदर आ गए हैं, देखने जनजीवन कैसा है, आ जाए। तो भाई आज भी चप्पल भारी निकल जाती है। और पीहू भी हमारी यहीं पे है। कहाँ है पीहू? देखो पीहू तो खाना भी खा रही है। पीहू क्या खा रहे हैं आप? नहीं पीहू तो हमें भूल गई है। तो देखो यहाँ पे खाना बन रहा है, दीदी लोग खाना बना रही हैं यहाँ पे। और भाई आज भी नीचे बैठ के चूल्हे पे, भले ही चूल्हा ना हो लेकिन खाना नीचे बैठ के बनता है। और सामने पहाड़ है और नीचे खड बोलते हैं या थोड़ी सी खाई सी है ना। और इधर देखो खेती भी हो रही है भाई, फूल गोभी हो रही है, बंद गोभी है, बंद गोभी। और ये हैं यहाँ पे किसके, अच्छा ये है हाँ माल्टे के पेड़ है भाई। ये रात में देखो नींबू भी है, माल्टा भी है ना। और पानी के लिए भाई थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी टेंशन रहती है, तो पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। और पानी तो यहाँ टाइम से आता होगा, पानी आता है सुबह और शाम को आता है। अब हम आ गए हैं, अब माता जी की रसोई में आ गए हम। मैं रोटी बना रही हूँ। देखो माता जी रोटी बना रही हैं और उधर श्रीमती जी रोटी बना रही हैं। ये देखो गर्मा गर्म रोटी फूल गई। चिमटा के भी यूज नहीं करते आप? नहीं, मेरी को ऐसे ही आदत ही है। आदत है। देखो तो ये तो आपके खेत की गोभी है। अभी जो मैं पीछे आपको गोभी दिखा रहा दोस्तों, वो ये वही गोभी है भाई। कितना ऑर्गेनिक खाना खाते हैं और हम लोग कहाँ पता नहीं केमिकलों की सब्जी खाते हैं। तो आज तो ये देख के मेरे को भी मतलब अंदर से ये हो रहा है कि यार अपनी खुद की खेती होनी चाहिए। हम घर की सब्जी ज्यादा खाते, खेत की। एक कुंटल हमने कहीं बेच भी दिया और अपने खाने के लिए स्टोर कर रखा है। बहुत पुरानी याद आ गई मुझे, अपने गांव की याद आ गई है यहाँ पे आके। इस पहाड़ी आंगन को देख के अब मेरी भी इच्छा हो गई है कि पहाड़ में अपना एक छोटा सा आंगन जरूर होना चाहिए। क्यों श्रीमती जी, क्या बोलती हो? बिल्कुल सही बात है। हैं? हाँ बिल्कुल तो सही ऐसे बात यमी यमी खिलाना पड़ेगा वहाँ पे भी। हाँ पहाड़ों में खाने का स्वाद भी अलग हो जाता है। अलग हो जाता है और भूख बढ़ जाती है। हाँ क्यों बढ़ जाती है पता है? यहाँ के वेदर को देखते हुए, वेदर, हवा, पानी भी यहाँ का शुद्ध है। हम बना रहे हैं नरिश का राजमा, ये बन रहा है। और साथ में क्या बनाएंगे? चावल। और थोड़ी देर में यहाँ भाई पंडाल सज जाएगा हमारा, है ना। अब बिल्कुल देसी तरीके से गाँव में है। और वैसे भी आप सबको पता ही है मैं देसी हूँ और देसी तरीके से रहता हूँ। क्योंकि अब हम जाएंगे अंकल आंटी के घर पे और वहीं सब मिल बांट के खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े मच्छर कीड़े ज़्यादा आ रहे हैं। हो गया वो लोग सही कर दो, वो रहने दो, कोई ले जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए विश्राम देते हैं अपने घर को और चलते हैं अंकल आंटी के घर। चलो इसका हाथ पकड़ लो। हाँ चलो खाना खाएंगे, पियो है, हाथ धो लेते हैं। देना भाई थोड़ा सा एक गिलास दे देना मुझे। तो भाई अपना खाना हम भी यहीं ले आए हैं बना के, क्योंकि बाहर जैसे बताया था कीड़े हैं। तो देखो आंटी को तो आंटी अपने आप डालेंगी। आज ड्यूटी आंटी की लगाई है। छोड़ दो, लो आंटी ये लो, चावल भी डाल के दो भाई को। अंकल को दो, अंकल को पहले। हाँ आंटी आप भी लो, बिटिया को दो। बिटिया को दे दिया आपने, आप नहीं खाएंगे? चलो ठीक है आप मत खाओ। लो अंकल ये लो। हाँ चावल दो अंकल को, ठंडे हो जाएंगे। थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। ना ये हमें जानते हैं ना हम इनको जानते हैं, लेकिन अब इस टाइम पे इतना जान गए ना, तो बस क्या बताएं। ये दिन तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। क्यों जी, ये दिन तो हमें जीवन में हमेशा याद आएगा, आंटी के हाथ का खाना। तो भाई रात को टहलने के लिए आए थे, तो यहाँ कुछ है ऐसा जानवर जो कुत्ता कितना भौंक रहा है।
और एकदम डर के भागा। है क्या कुछ यहाँ पे? है ऐसा है ना, पक्का है, ऐसा नहीं करता नहीं है। पक्का था तो इधर से देखे जाके के। इसने घूम लिया ना वो, कहीं कहीं नीचे में पक्का देखा होगा ना वो। हाँ घूम लिया, कल पकड़ रखा है ना कुत्ता इसने, कल पकड़ा था। कल पकड़ रखा, आधा अच्छा आधा भर रखा है ना। तो वो किधर होगा? नहीं बैठा होगा कहीं, वो हमारे चक्कर में, बोलने के चक्कर में नहीं आया। ओ तो अभी यहाँ टहलने आए थे हम खाना खाने के बाद, मैं और भाई दोनों। तो शायद था या नहीं था पता नहीं, लेकिन इसको एकदम से हुआ, एकदम से भागा ही पीछे एकदम से घुर रहा था वो। अब क्या था क्या नहीं था पता नहीं, लेकिन यहाँ आता था रहता ही है भाई। 9:35 और फिलहाल अपनी रसोई की तरफ आ गए हैं। अब रसोई तो हमारी खुलेगी नहीं क्योंकि अंकल आंटी ने पेट भर के खाना खिला दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमें आसरा देने के लिए। तो गांव की प्यारी सी सुबह हुई यार। सुबह के 6 बजे हैं। 6 बजे देखो सारे जो पशु हैं सब बाहर आ गए हैं और ये मुर्गे उर्गे भी बाहर आ गए हैं। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। तो बड़ी प्यारी सुबह हुई है भाई गांव में, और शहरों में तो ऐसी सुबह कहाँ देखने को मिलती है। इतनी शांति है देखो यहाँ पे, और कितनी चहल पहल है। अब हम थोड़ा सा घूमेंगे इस गांव में। इधर बकरियां बंधी हैं, उधर मुर्गे घूम रहे हैं और इधर गाय है। गांव के लोग सुबह सुबह लग जाते हैं अपने पशुओं की देखभाल के लिए। कहीं चारा खिलाया जाता है तो इधर बकरियां अपना खाना खा रही हैं। जो घर के बड़े लोग हैं वो खेतों की तरफ चले गए हैं, अपने काम की तरफ चल दिए हैं, और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। पहाड़ के ऊपर से बसा हुआ छतगढ़ गाँव कितना प्यारा और खूबसूरत लगता है। ये देखो चारों तरफ रोड है, हरियाली है, पहाड़ी है, और शुद्ध और ताज़ा हवा भी है। आई होप कि आप सभी को हमारा ये पहाड़ी व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। यहाँ का जीवन, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर और यहाँ की मेहनत। आप में से कौन कौन ऐसा है जो ऐसा जीवन जीना चाहता है, तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हाइप करते रहें। बोल शंकर भगवान की जय।